हेलो फ्रेंड्स, मैं आपका दोस्त नदीम हैदर। हम इंडियन पिनल कोड के अंदर जो जनरल एक्सेप्शन हैं उनको कवर कर रहे थे। तो अभी तक हम 3 वीडियो ऑलरेडी बना चुके हैं। ये हमारी 4th वीडियो है जिसमें हम बात करेंगे एब्सेंस ऑफ क्रिमिनल इंटेंशन, दुराशय का अभाव। देखिए, मैनशरिया के ऊपर मैं ऑलरेडी एक वीडियो बना चुका हूं पहले भी, तो आप उसको देख सकते हैं कि मैनशरिया क्या होता है, क्या उसके एलिमेंट हैं, उसको पूरा जानने के लिए। इस वीडियो में सिर्फ हम इतना ही बात करेंगे। देखिए कि किसी पर्सन के द्वारा कोई भी कार्य, कोई भी एक्ट बिना इंटेंशन के नहीं किया जाता है। उस पर्सन के द्वारा जो भी कार्य किया जा रहा है उस कार्य के पीछे ज़रूर कोई ना कोई उद्देश्य होता है, कोई ना कोई मोटिव होता है, या कोई ना कोई उसकी इंटेंशन होती है उस कार्य को करने के लिए। तो जैसे कि हमने मैनशरिया वाली वीडियो में भी पढ़ा था कि अगर कोई एक्ट मैनशरिया के साथ किया जाता है तभी उस एक्ट को आईपीसी के अंदर दंडनीय माना जाएगा, पनिशेबल माना जाएगा, उसको ऑफेंस माना जाएगा उस एक्ट को। और अगर कोई एक्ट उस पर्सन के द्वारा किया जा रहा है वो बिना मैनशरिया के किया जा रहा है तो वो एक्ट पनिशेबल नहीं है। हमने जब मैनशरिया की वीडियो देखी थी तो उस वीडियो में आपने देखा था कि हमने एक मैगज़ीन पढ़ी थी, एक्टस नॉन फेसिट रियम निसी मैनसिट्रिया। इसका मतलब था कि अगर कोई भी एक्ट बिना मैनशरिया के साथ किया जाए तो वो एक्ट जो है वो ऑफेंस नहीं होगा, या वो एक्ट उस व्यक्ति को अपराधी नहीं बनाएगा। पर देखिए, इससे भी रिलेटेड कुछ एक्सेप्शंस हैं, कुछ अपवाद हैं जो आईपीसी के अंदर दिए हुए हैं। मतलब अगर कोई पर्सन कोई एक्ट मैनशरिया के साथ करता है तब भी उस एक्ट को अपराध नहीं माना जाएगा। तो ऐसे कुछ सेक्शन आईपीसी के अंदर, इंडियन पिनल कोड के अंदर मेंशन किए गए हैं, जिनमें से जो सेक्शन है वो 81 से लेकर 86 तक हैं और 92 से लेकर 94 तक जो सेक्शन है वो ऐसे ही एक्सेप्शनल केसेस के लिए वो सेक्शन है। मतलब ये जो सेक्शन है ये उस मैगज़ीन का एक तरह से अपवाद है, एक्सेप्शन है। कौन कौन से सेक्शन? 81, 82, 83, 84, 85, 86 और 92, 93 और 94। टोटल 9 सेक्शन है ये। तो इन सभी सेक्शनों को हम देखिए 7 पार्ट में डिवाइड करेंगे। 7 पार्ट में हम इसको देखेंगे, इन सभी सेक्शन को। जो पहला पार्ट है उसमें हम देखेंगे कि दूसरे व्यक्ति को किसी हानि से बचाने के लिए किया गया कार्य। सेकंड पार्ट में देखेंगे कि अगर किसी बच्चे के द्वारा, किसी चाइल्ड के द्वारा कोई एक्ट किया जाता है, और इसमें जो हम देखेंगे एक वो देखेंगे कि 7 वर्ष से जो कम आयु का बच्चा है, जिसकी एज 7 साल से कम है, उसके द्वारा अगर कोई कार्य किया जा रहा है तो उस केस में क्या होगा। और दूसरे केस में हम देखेंगे कि अगर कोई पर्सन, कोई बच्चा जो है वो 7 साल से ज़्यादा है, बड़ा है, उसकी एज 7 साल से ज़्यादा है पर 12 साल से कम है, तो उस केस में उस बच्चे के द्वारा अगर कोई एक्ट किया जा रहा है तो क्या होगा। तीसरे पार्ट में हम देखेंगे कि अगर कोई पागल व्यक्ति है उसके द्वारा कोई कार्य किया जा रहा है तो क्या होगा। फोर्थ में देखेंगे कि अगर कोई किसी पर्सन ने नशा कर रखा है किसी तरह का और नशे में वो कोई कार्य करता है तो उस केस में क्या होगा। फिफ्थ में देखेंगे कि दूसरे के बेनिफिट के लिए, हित के लिए कोई कार्य किया गया है, विधिपूर्ण कार्य, तो उस केस में क्या होगा। सिक्स्थ में देखेंगे कि गुड फेथ में कोई कम्युनिकेशन या कोई सूचनाएं जो है दी गई हैं किसी व्यक्ति को, तो उस केस में क्या होगा। और सेवेंथ में देखेंगे कि धमकी के प्रभाव में आकर अगर किसी व्यक्ति ने कोई कार्य किया है तो उसमें क्या होगा। देखिए, जिनके भी अभी हमने बात करी है इन सभी में उस पर्सन की इंटेंशन है उस एक्ट को करने के लिए। मतलब जो कार्य किया जा रहा है उसके लिए मैनशरिया है, पर फिर भी उसके द्वारा जो एक्ट किया जाएगा वो आईपीसी के अंदर, इंडियन पिनल कोड के अंदर, भारतीय दंड संहिता के अंदर उसको अपराध नहीं माना जाएगा, ऑफेंस नहीं माना जाएगा। तो वो हम देख लेते हैं कैसे। कि इस वीडियो के अंदर सारे ही सेक्शन हम कवर नहीं करेंगे, कुछ सेक्शन कवर करेंगे जो कुछ सिमिलर हैं और दूसरे सेक्शनों के लिए अलग से वीडियो बनाएंगे। तो सबसे पहले जो हम बात करेंगे इस वीडियो के अंदर, जो सेक्शन 81 की बात करेंगे। देखिए, सेक्शन जो 81 है उसको डिफेंस ऑफ नेसेसिटी भी कहा जाता है। सेक्शन 81 है वो कह रहा है कि ऐसा कोई भी कार्य करना जिससे कि हार्म होना संभव है। मतलब कि वो पर्सन जो एक्ट कर रहा है वो जानता है कि जो वो एक्ट कर रहा है इससे
दूसरे पर्सन को हार्म, क्षति, नुकसान मतलब कि उपहानि होगी ही होगी। किंतु वो जो एक्ट कर रहा है उस एक्ट को करने का उसका कोई भी आपराधिक आशय नहीं है, मतलब क्रिमिनल इंटेंशन नहीं है उस एक्ट को करने की। वो एक्ट किस वजह से कर रहा है? वो एक्ट इस वजह से किया जा रहा है उसके द्वारा ताकि दूसरी जो अन्य हार्म है या उपहानि है उससे बचा जा सके या उसको रोका जा सके। देखिए, इसको पहले के एग्जाम्पल के थ्रू समझ लेते हैं तो फिर हमको ये बहुत इजीली समझ में आ जाएगा। सपोज़ करिए ए पर्सन है, कार ड्राइव कर रहा है और सपोज़ करिए उसके जो कार है उसके ब्रेक फेल हो गए हैं। जो वो कार ड्राइव कर रहा है, देखिए आगे टी पॉइंट है, अब या तो उसको लेफ़्ट लेना पड़ेगा या राइट लेना पड़ेगा। उसके पास ये दो ऑप्शन है। अगर वो राइट लेता है, कार को राइट साइड मोड़ता है, तो रास्ते में दो लोग जा रहे हैं तो उनमें टक्कर लगने की संभावना है। और अगर वो लेफ़्ट साइड मोड़ता है कार को तो 8-10 स्कूल के बच्चे जा रहे हैं, उनमें टक्कर लगने की संभावना है। तो इस केस में जो ए है वो क्या करे, या तो उसको राइट मोड़ना है या लेफ़्ट मोड़ना है। तो यहाँ पर जो ए है वो राइट मोड़ेगा, क्योंकि राइट में सिर्फ 2 लोग हैं तो उनको हार्म होने का खतरा है। पर अगर वो लेफ़्ट साइड मोड़ता है तो वहाँ पर 8-10 बच्चे हैं तो उनको ज़्यादा लोगों को ज़्यादा बड़ी हानि होने का खतरा है। राइट में 2 लोगों को चोट लग रही है और अगर लेफ़्ट में मोड़ रहा है तो 10 लोगों को चोट लग रही है। तो बेटर यही है कि वो राइट में कार को टर्न करे। तो अगर ए के द्वारा ऐसा एक्ट किया जा रहा है तो ये ऑफेंस नहीं है। इसको एक एग्जाम्पल और देख लेते हैं। सपोज़ करिए बंजारे आपने देखे होंगे, जो बंजारे लोग होते हैं जो झुग्गी झोपड़ियों में रहते हैं, उनके जो घर होते हैं, जो झुग्गी झोपड़ी बनी होती हैं, वो एक से मिलकर एक सटके लगी हुई होती हैं, बनी हुई होती हैं लाइन से। अब सपोज़ करिए एक किसी झुग्गी झोपड़ी में आग लग गई तो उससे दूसरी में लगेगी, दूसरी से तीसरी में लगेगी, चौथी में लगेगी, इसी तरह लगती चली जाएगी। तो अगर उसमें से बीच में से किसी एक झुग्गी को तोड़ दिया जाए, हटा दिया जाए, तो आगे की जो झुग्गियां हैं वो उनमें आग लगने से बच जाएगा। तो यहाँ पर एक बड़ी हानि को, बड़े नुकसान को बचाने के लिए एक छोटा नुकसान अगर किसी व्यक्ति के द्वारा, किसी पर्सन के द्वारा किया जा रहा है तो वो जो एक्ट है, वो जो कार्य है वो ऑफेंस नहीं होगा। उसका बेनिफिट सेक्शन 81 के अंदर मिलेगा। अब हम इसकी लैंग्वेज को देखते हैं। देखिए क्या क्या एसेंशियल एलिमेंट हैं सेक्शन 81 के लिए। पहला एसेंशियल एलिमेंट है कि जो भी कार्य किया गया है, जो भी एक्ट किया गया है, वो लॉ के अकॉर्डिंग ऑफेंस होना चाहिए, विधि के अकॉर्डिंग ऑफेंस होना चाहिए, अपराध होना चाहिए। दूसरा एसेंशियल एलिमेंट है कि वो जो एक्ट किया गया है वो या तो किसी पर्सन को या प्रॉपर्टी को, देखिए इसमें पर्सन और प्रॉपर्टी दोनों की बात आ रही है, तो पर्सन को या किसी प्रॉपर्टी को हार्म से रोकने के लिए किया गया है और जिसके से मतलब किसी अन्य प्रकार से नहीं रोका जा सकता, सिर्फ वो एक्ट करके ही रोका जा सकता है। और तीसरा क्या है? तीसरा है कि वो जो कार्य किया गया है वो बिना किसी क्रिमिनल इंटेंशन के किया गया हो, मतलब कि इंटेंशन तो है करने की, देखिए यहाँ पर मैंशरिया तो है पर क्रिमिनल इंटेंशन नहीं है उस एक्ट को करने की। और फोर्थ पॉइंट है कि जिस क्षति को रोकने के लिए वो क्षति पहुँचाई गई है वो है उससे अधिक ना हो, मतलब कि जो क्षति पहुँचाई गई है वो ज़्यादा ना हो, किससे? जिस क्षति को रोकने के लिए वो कार्य किया गया है। जैसे कि हमने पहले एग्जाम्पल में देखा था कि 2 लोगों को कंपैरिजन में 10 लोग जो हैं, तो 10 लोगों की तरफ अगर वो कार जो है मोड़ता है तो ज़्यादा बड़े नुकसान होगा। तो इससे बेहतर है कि वो 2 लोगों की तरफ मोड़ दे ताकि कम नुकसान हो। जो हार्म पहुंचा है वो कम होना चाहिए, जिस हार्म को बचाने के लिए, बड़े हार्म को बचाने के लिए। कि इसमें एक केस था आर वर्सेस डुडले एंड स्टेफन्स। ये बहुत ही फेमस केस है। इसमें क्या होता है कि जो डेडले और स्टेफन होते हैं तो ये दोनों नाविक होते हैं और एक 17 वर्ष का बच्चा होता है, जो कि ये तीनों लोग जो हैं समुंदर में कहीं जा रहे होते हैं। समुंदर में तूफ़ान आने की वजह से ये कहीं पर फंस जाते हैं और एक ये छोटी नाव लेते हैं और छोटी नाव में बैठकर ये तीनों अपनी जान बचाने के लिए कहीं टापू पर पहुंच जाते हैं, जो कि वो नाव है बहुत दूर समुंदर में, कहीं किसी टापू पे हज़ारों मील दूर जो है वो पहुंच जाती है, बहकर चली जाती है। उस टापू में खाने पीने का कोई भी इंतज़ाम या कुछ भी चीज़ नहीं होती है।
तो अब ये क्या करते हैं कि अपने को बचाने के लिए दोनों लोग जो वो 17 साल का बच्चा होता है उसको काट कर खा जाते हैं। मतलब उसको मार कर उसका जो मांस है वो दोनों खा जाते हैं अपनी भूख मिटाने के लिए, क्योंकि वहाँ पर किसी भी तरह से खाने का कोई भी साधन नहीं था और ये लंबे टाइम के लिए 20-25 दिन के लिए इनके पास हो जाते हैं वहाँ पर रहते रहते उस जगह। तो इनको भूख की वजह से ये उस बच्चे को मारकर दोनों खा जाते हैं। अब बाद में इन दोनों पर जो है हत्या का आरोप लगाया जाता है, किंतु ये दोनों जो हैं अपने बचाव में ये चीज़ बोलते हैं, ये स्टेटमेंट देते हैं कि इन्होंने जो बच्चे को मारा वो अपने आप को जीवित रखने के लिए, जिंदा रखने के लिए मजबूरन नेसेसरी थी, इसलिए ऐसा करना पड़ा, क्योंकि इनके पास कोई और दूसरा चारा ही नहीं था खुद को जिंदा रखने के लिए। डिफेंस ऑफ नेसेसिटी मतलब सेक्शन 81 का ये एक तरह से बचाव लेते हैं अपने के लिए। देखिए कोर्ट ने इस केस में ये हेल्ड किया कि भले ही उनके पास कोई भी चारा ना रह गया हो अपने को बचाने के लिए, फिर भी उस परिस्थिति में भी, उस सर्कमस्टेंस में भी आप किसी दूसरे की जान नहीं लेंगे। तो ये जो सेक्शन 81 है एक तरह से डॉक्ट्रिन ऑफ सेल्फ प्रिजर्वेशन भी कहा जाता है, सेल्फ डिफेंस भी कहा जाता है, कि अपने को बचाने के लिए अगर किसी पर्सन के द्वारा कोई एक्ट किया जा रहा है, किसी दूसरे को हार्म पहुंचाया जा रहा है, तो वो एक तरह से ऑफेंस नहीं होगा। पर इसका मतलब ये नहीं है कि आप अपनी जान बचाने के चक्कर में दूसरे किसी पर्सन की जान ले लें। मतलब ये यहाँ तक एक्सटेंड नहीं करता ये जो डॉक्ट्रिन है कि आप अपनी जान बचाने के लिए, सेल्फ डिफेंस के लिए, सेल्फ प्रिजर्वेशन के लिए किसी दूसरे पर्सन की जान ले लें, ये आपको अधिकार नहीं है। उस केस में ये डॉक्ट्रिन अप्लाई नहीं होता, और अगर ऐसा कोई एक्ट किसी पर्सन के द्वारा किया जा रहा है तो वो ऑफेंस होगा, अपराध माना जाएगा वो कार्य। इसको दूसरे तरीके से समझें, दूसरे एग्जाम्पल से समझें कि अगर सपोज़ करिए कल को कोई पर्सन ये कहने लगे कि वो भूख से मर रहा था और भूख से मर रहा था इसलिए उसने अपने आप को बचाने के लिए, अपने आप को जीवित रखने के लिए उसने चोरी करी, इस तरह का तर्क जो है वो कोर्ट के सामने पेश करने लगे, या सेल्फ प्रिजर्वेशन या सेल्फ डिफेंस के लिए वो कहने लगे, इस सेक्शन का बेनिफिट लेने लगे, तो उस केस में ये सेक्शन उस पर अप्लाई नहीं होगा, क्योंकि इस केस में जो वो पर्सन है उसकी जो इंटेंशन है वो क्रिमिनल है। जैसे कि हमने बात करी कि जो इंटेंशन, जो क्रिमिनल इंटेंशन है वो एब्सेंस होनी चाहिए, उसका अभाव होना चाहिए, तभी ये सेक्शन जो है, इस सेक्शन का बेनिफिट मिलेगा। ये छोटे छोटे से 2 सेक्शन और हैं, उनको भी इस वीडियो के अंदर देख लेते हैं, सेक्शन 82 और सेक्शन 83। जो सेक्शन 82 है वो बात करता है कि अगर कोई बच्चे के द्वारा कोई एक्ट किया जा रहा है, किसी बच्चे के द्वारा कोई एक्ट किया जा रहा है और उस बच्चे की एज जो है वो 7 साल से कम है, उस केस में उस बच्चे के द्वारा जो एक्ट किया गया है, कार्य किया गया है, वो अपराध की श्रेणी में नहीं आएगा, वो अपराधी नहीं माना जाएगा बच्चा। इस सेक्शन को डोली इन कैपेक्स भी कहा जाता है। देखिए क्वेश्चन ये आता है कि सपोज़ करिए, क्योंकि देखिए सेक्शन के अंदर ये लिखा हुआ है कि अगर किसी पर्सन की, किसी बच्चे की एज जो है वो 7 साल से कम है। जो दूसरा हम सेक्शन पढ़ेंगे सेक्शन 83 जो डोली कैपेक्स कहा जाता है, जिसको 82 हुआ डोली इन कैपेक्स और सेक्शन 83 हुआ डोली कैपेक्स। तो जो सेक्शन 83 है, सेक्शन 83 में उस बच्चे के द्वारा जिसकी एज जो है 7 साल से ज़्यादा है और 12 साल से कम है उसकी बात कर रहा है। पर अगर किसी बच्चे की एज एग्जैक्ट 7 साल है तो उस केस में वो कौन से सेक्शन में जाएगा, 82 में या 83 में, क्योंकि 82 7 साल से कम की बात कर रहा है और 83 7 साल से ज़्यादा की बात कर रहा है। तो अगर ऐसा कोई सिचुएशन आती है कि जिस केस में बच्चे की एज जो है वो एग्जैक्ट 7 साल का वो हो गया है, तो उस केस में वो बच्चे के द्वारा जो एक्ट किया गया है वो सेक्शन 82 डोली इन कैपेक्स के अंदर फॉल करेगा। सेक्शन 82 का एक एग्जांपल देख लेते हैं। सपोज़ करिए कोई बच्चा है जिसकी 7 साल से कम एज है। अब एक पर्सन होता है, वो जहर की पुड़िया उस बच्चे को देता है, उस बच्चे को कुछ पता नहीं है, वो उस बच्चे से कहता है कि बी के खाने में वो चुपके से जाके डाल दे। वो बी के खाने में जाकर डाल देता है। बी जो है उस पॉइज़न को
जो है उस खाने के साथ खाता है, उसको पता नहीं चलता और वो उसकी बी की डेथ हो जाती है। तो यहाँ पर जो बच्चा है कि उसको तो सेक्शन 82 का बेनिफिट मिल जाएगा, उसको अपराधी नहीं माना जाएगा, उसको छोड़ दिया जाएगा, वो पनिशेबल नहीं होगा। पर जिस पर्सन के द्वारा वो जहर दिया गया था, वो पॉइज़न दिया गया था, वो अबेटमेंट का दोषी होगा। अब बात करते हैं सेक्शन 83 की। जैसे हमने बात करा, इसको डोली कैपेक्स कहा जाता है। इसमें वो बच्चे जिनकी एज जो है 7 साल से ज़्यादा है पर 12 साल से कम है, और साथ में जो वो बच्चे हैं जिसकी एज 7 साल से ज़्यादा है या 12 साल से कम है, वो बच्चा उसकी मैच्योरिटी इतनी सफिशिएंट नहीं है कि वो समझ पाए कि उसके द्वारा जो एक्ट किया जा रहा है उसका क्या नेचर है, क्या क्या परिणाम होंगे, क्या कॉन्सिक्वेंस होंगे, उसमें इतनी समझ नहीं है। तो उस केस में इस सेक्शन का बेनिफिट उस बच्चे को मिलेगा, सेक्शन 83 का। पर सपोज़ करिए कि अगर कोई भी ऐसा बच्चा है जिसकी एज 7 साल से तो ज़्यादा है, 12 साल से कम है, पर उसकी मैच्योरिटी लेवल इतना है कि वो समझ सकता है कि उसके द्वारा क्या एक्ट किया जा रहा है या उसका क्या परिणाम होगा, क्या कॉन्सिक्वेंस होगा, तो उस केस में वो बच्चे के द्वारा जो कार्य किया गया, एक्ट किया गया है, वो पनिशेबल होगा, वो ऑफेंस माना जाएगा और जुवेनाइल एक्ट के तहत उस बच्चे पर कार्यवाही होगी। तो इस सेक्शन का बेनिफिट, सेक्शन 83 का बेनिफिट लेने के लिए एक तो बच्चे की एज 7 साल से कम हो, 7 साल से ज़्यादा हो और 12 साल से कम हो, और वो बच्चे की जो मेंटल सिचुएशन है या मेंटल कंडीशन है वो ऐसी होनी चाहिए कि वो उसके द्वारा जो एक्ट किया जा रहा है वो उसको समझने में, उसके कॉन्सिक्वेंस को या क्या वो कार्य कर रहा है उसको समझने में सफिशिएंट नहीं है, सक्षम नहीं है, तभी उस बच्चे को इस सेक्शन का बेनिफिट मिलेगा। तो इस वीडियो के अंदर इतना ही। इससे बचे हुए जो सेक्शन है वो हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। थैंक यू वेरी मच।